बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम रखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चना बिरयानी बना रहे हैं और ये सेम बिरयानी के स्टाइल की बनेगी बिरयानी, लेकिन इसमें चने शामिल होंगे। तो खुशबू बिल्कुल बिरयानी वाली लगेगी, लेकिन जब आप प्लेट किसी के आगे रखेंगे तब पता चलेगा कि ये चना बिरयानी है। तो फिर आपको मैं तमाम चीज़ें बता देती हूँ कि चने जो है हमने आधा पाव लिए हैं, यानी कि 125 ग्राम, और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने 20 मिनट से भिगोया हुआ है और ये गला लिए हैं मैंने। इसको मैंने 2-3 घंटे इसको भिगो दिया था और मैंने इसको गला लिया है चनों को। और इसमें मीठा सोडा शामिल नहीं किया, इसमें नमक शामिल नहीं किया, सिर्फ ये गले हुए हैं। उसके अलावा हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इन दोनों को तो मैंने पीसना है। ये छोटा सा टुकड़ा जो जायफल का आप देख रहे हैं, ये और ये जावित्री, इनको हम इन दोनों को हमने बस पीसना है। बाकी तमाम सामान एज इट इज़ जाएगा। एक टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है, हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 3 जो है वो बादियान के फूल हैं, 3 जो है छोटी जो है वो इलायची हरी इलायची है, 4 जो है वो लौंग हैं, 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया है, लेकिन मोटा मोटा कुटा हुआ होगा, पिसा हुआ नहीं। ज़ीरा जो है मोटा मोटा कुटा हुआ होगा, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही मिर्चें हैं, सुरख मिर्च। और नमक मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। और मैंने लिए हैं 3 टीस्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब लिए हैं लोग, क्योंकि हम नमक थोड़ा कम खाते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। दो जो अदद हैं प्याज है, उनको मैंने आपको मैंने फ्राई करने का तरीका जो बताया था वही ये मैंने प्याज लिया है। ये 2 अदद प्याज की क्वांटिटी के बराबर हैं, तो आपने फ्राई करके रख लेना है। 2 टमाटर मैंने लिए हैं। और उसके अलावा जो है आलू बुखारा है, 8-10 दाने आपने आलू बुखारा ले लेना है। दही मैंने आधा कप लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। हाफ कप जो है ना इसका ऑयल जाएगा। और इसके अलावा जो आखिर में दम में लगाने के लिए चीज़ें हैं वो मैं आखिर में ही बताऊंगी, अभी जो है वो सामान ज़्यादा आपको समझ नहीं आना था। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, हाफ कप मैंने ऑयल शामिल किया है। अब ऑयल के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो प्याज था मैंने फ्राई करके रखा हुआ, इसको शामिल करते हैं। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लें। इसी के साथ 1 मिनट स्पैचुला से कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल होगा। अच्छा, प्याज जितना हमें कलर चाहिए था उतना तो ये फ्राई है। लहसुन अदरक जैसे ही शामिल किया उसको थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर साथ ही ना इसके टमाटर शामिल कर दें, वो जो मैंने अभी तो आपको बताए थे। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। अब दही शामिल कर दें और इसी के साथ हमने ये आलू बुखारा और ये सारा सामान, नमक मिर्च सारा गरम मसाला वगैरह सब कुछ शामिल करके इसमें इसको थोड़ा सा मिक्स करें। तो सारा सामान जो है ना वो मिक्स करके मुलायम मुलायम सा हो गया। इसके जो चने मैंने बॉईल किए थे ना, उसी पानी को थोड़ा सा अगर शामिल करना पड़े वो भी शामिल कर दें। अब क्या करना है, इस टाइम पर हमने पानी डाल देना। बहुत जल्दी बनने वाली बिरयानी है ये। अब हम इसको एक उबाल आने देंगे और फिर बताते फिर आपको। चावल को उबाल आ गया है। अब इसमें चनों को अब इसमें चावल शामिल करते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जब आप चावल जब किसी पतीले में या किसी में शामिल करते हैं तो एक ही जो है वो हिसाब से दरमियान में शामिल करते जाएं। जब आपको लगे कि इतनी सी मुट्ठी के बराबर जो है वो चावल जो नज़र आ रहे हैं, तो आपके चावल जो है ना उसी पानी में तरकीब में बिल्कुल ठीक तरीके से गल जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और शामिल करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रा सा, इतना सा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हमने अब मिक्स करना है। 5-6 मिनट इसको ढक के पकाते हैं, फिर दम देंगे। ये देखिए मैंने फुल फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट पकाया है। अब ये इसको हम स्लो फ्लेम पर दम देंगे। ठीक है, अब दम देने से पहले मैंने आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या शामिल करना है। 5 से 6 जो है वो हरी मिर्चें शामिल कर लें, क्योंकि इसकी तह मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि ये इसी तरह पकते हैं। चिकन की होती है ना तो चावल बॉईल करने पड़ते हैं, इसमें चावल बॉईल के नहीं हिसाब के साथ। 1 टमाटर और 1 टेबल स्पून के करीब
फ्राई किया हुआ प्याज, और ये जो है ना जर्दा कलर जो है ना, इसको मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो केवड़ा वाटर में शामिल करके ये शामिल करेंगे बस। और इसके अलावा आधी गट्टी जो है वो पुदीने की। अब हम इसको दम देंगे 10 मिनट का, और उसके बाद हम इसको उसके बाद नहीं, मतलब दम देंगे 10 मिनट का, लेकिन स्लो फ्लेम पर, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपको 10-12 मिनट के बाद। ये देखिए दम आ गया है। अब हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के बताते हैं। ये देखिए चावल जो है वो मैंने प्लेट में शामिल कर दिए हैं। इसको एक साइड पर कर देते हैं। आपको ये बता दूं कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन करें। और इसको आपने बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। और हूँ मैं पंजाबी दसदा, चावल में लेसन अद्धा किलो थे, आधा पाव ना मैं वो लेसन चने ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਭਿਗੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿਓ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਲ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ, ਟਮਾਟਰ ਪਾਇਆ, ਭੁੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸਨ ਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਇਆ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ, ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਸੈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। और मैं बस अपनी दुआ याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।